अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सानिया मच का मरकजी मुलजिम कोयटा सरियाब रोड पर मारा गया। CTD की बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिसमें हलाक मुबैना दहशतगर्द फजलुर रहमान सानिया मच में मुलविस था। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द के मोबाइल से मच कारकुनों के कत्ल के दौरान ली गई तस्वीर भी बरामद हुई हैं। दिसंबर 2020 मच में हजारा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। लेकिन जुल्म फिर जुल्म है। मुजरिम जितना भी चालाक हो, एक दिन अंजाम को जरूर पहुंचता है। पिछले रोज कोयटा सरियाब रोड में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से जो मुकाबला हुआ उसमें मारा गया दहशतगर्द फजलुर रहमान मच वाक़े में बराए रास्त मुलविस निकला। CTD तर्जुमान ने तस्दीक भी की और बताया कि दहशतगर्द से मच कारकुनों के कत्ल के दौरान ली गई मोबाइल तस्वीर भी बरामद हुई। पिछले रोज इस कार्रवाई में भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद और असलहा भी बरामद हुआ था। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की तदफीन आज मुस्लिम बाग में की जाएगी। गुज़िश्ता रोज मैयत कोयटा पहुंच गई थी, जिसके बाद पार्टी तर्जुमान ने ऐलान किया है कि मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे जिला सैफुल्ला मुस्लिम बाग में अदा की जाएगी। कोयटा में होने वाले नमाज जनाजा का इज्तिमा मंसूख कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। गंदम की सफाई आज से नहीं होगी, फ्लोर मिल एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है। चेयरमैन आसिम रजा अहमद ने फ्लोर मिल पर टर्न ओवर टैक्स वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत चोकर के सेल टैक्स को फौरी तौर पर खत्म करे। हमने 23 को वॉशिंग बंद करनी है, सप्लाईज हमारी कल भी होंगी। 23 तारीख को वॉशिंग बंद होगी, क्योंकि आज अगर वॉश करते हैं तो कल ग्राइंडिंग करते हैं। जो आज वॉश हुई है गंदम, उसका कल आटा मार्केट में जाएगा। कल से वॉशिंग बंद हो जाएगी, परसों से सप्लाईज बंद होंगी और 24 और 25 2 दिन सप्लाईज नहीं होंगी। उसके बाद फिर हमारा पूरे 5 या 6 दिन मार्केट में आटा जाएगा। 30 तारीख तक चूँकि बजट ने अप्रूव होना है, अगर उस दौरान इसको ख़त्म कर दिया जाता है तो इंशाल्लाह फिर कोई हड़ताल नहीं, लेकिन अगर नहीं किया जाता तो फिर 30 ऑनवर्ड्स हड़ताल हो। लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासाजात केस में लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर ख्वाजा आसिफ के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर दिए थे। आज नए प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल पेश करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुस्तहसन नदीम से। यहाँ पे आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासाजात केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर ख्वाजा आसिफ के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज नए प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल पेश करेंगे। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासाजात केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में मुबैना खुर्द बुर्द से मुतालिक एहसन इकबाल समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत आज होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज सैयद असगर अली करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और नैब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद अदालत के रूबरू पेश होंगे। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह करें कि रूबरू इस वक्त पेश होंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं GTV के नुमाइंदे आदिल हुसैन से। जी आदिल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में मुबैना खुर्द बुर्द से मुतालिक एहसन इकबाल और दीगर के खिलाफ रेफरेंस अपडेट कीजिएगा। नाथ के जो गवाह हैं इजहार अहमद, उनका बयान जो है वो कलमबंद किया जाएगा। उनको हिदायत की गई थी कि जो तमाम तर असल रिकॉर्ड है उनके बयान के साथ भी जो है आज हमरा जो है कहा गया था कि लेकर आया जाए। जो समाज पर एहसन इकबाल ने अदालत से सजा की थी कि बजट सेशन है, लिहाजा समाज जो है वो जुलाई तक मुलतवी की जाए, जिस पर जज असगर अली ने रिमार्क किए थे कि आप बेशक खुद न आए और हाजिर से की दरखास्त जो है वो दायर कर दें,
हम आपके वकील के जरिए जो है वो गवाह का जो बयान है उनको कलमबंद कर लेंगे। लिहाजा आज मुतवक्किल तौर पर अफसर इकबाल पेश नहीं होंगे और उनकी जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की जाएगी। आदिल हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने विफाकी काबीना में ब्यूरोक्रेट, सियासी और ताकतवर शख्सियात को ममनुआ असलहा लाइसेंस जारी करने की मुखालफत कर दी। शेख रशीद साहब ने एक उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा अब हमको लाज में बाई लाज वगैरह में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल शिल हम ला रहे हैं कोई सेनेट कौमी असम्बली में, तो उसके बाद कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़े, फिर वो कह गलियां हो जाएंगे सुनिया तो मिर्जा यार फिर उसके बाद शेख रशीद साहब खुद ही अपना अड्डा खोलेंगे। मिर्जा शेख रशीद साहब रोज के 10 लाइसेंस करेंगे। ये जो उनको पावर दी जा रही है ना, वो आराम से ठप्पे लगाएंगे, चलें जी अब्लाइज करेंगे, वो अब्लाइज करें या कुछ और करें। आजकल आपको पता है देयर आर नो फ्री लंच। शेख साहब शेख हूँ और मुफ्त में काम करें। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कोरोना के ताज़ा आदादी कर दिए गए हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके साथ ही जाँ बहक अफराद की तादाद 22,077 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 930 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 9,50,700 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.04% रिकॉर्ड की गई। कोरोना मरीजों की शरह में कमी पर हुकूमत ने मजीद कारोबारी शोबों में नरमी का फैसला कर लिया। अच्छी खबर यह है कि कराची और दीगर शहरों में अब शादी हॉलों पर पाबंदी खत्म करने के बाद रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की इजाज़त भी मिलने वाली है। जी हाँ, बाखबर ज़राए से इत्तलात है कि हुकूमत रेस्टोरेंट में डाइनिंग की इजाज़त देने वाली है और उम्मीद है कि 28 जून से इजाज़त मिल जाएगी। आपको एक बार फिर बताएं कि कोरोना मरीजों की शरह में कमी के बाद हुकूमत ने मज़ीद कारोबारी शोबों में नरमी का फैसला कर लिया है। अच्छी खबर यह है कि कराची और दीगर शहरों में अब शादी हॉलों पर पाबंदी खत्म करने के बाद रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की इजाज़त भी मिलने वाली है। हुकूमत 28 जून को हतमी फैसला करेगी। LPG की कीमतों में गुज़िश्ता 5 दिनों में 3 बार इजाफा कर दिया गया। LPG 150 से 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। दुकानदार और रिक्शा ड्राइवर दोनों ही परेशान हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रिजवाना शेख से। जी रिजवाना, बताइएगा दुकानदार और रिक्शा ड्राइवर का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, शदीद गर्मी के बावजूद LPG की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। गुज़िश्ता 5 दिन के दौरान LPG की कीमतों में 3 मरतबा इजाफा कर दिया गया है, जो मुल्क की सतह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अभी हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी बताइएगा। मुश्किलात ये पेश आ रहे हैं कि 6,500 रुपये का सिलेंडर इस वक्त LPG 160 रुपये किलो पे फरोख्त हो रही है और दुकान का किराया देना बहुत मुश्किल है। घरेलू सिलेंडर 1850 रुपये का हो गया है, बहुत मुश्किलात। अभी हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं जिन्होंने सवारियों को भी लेना होता है, उनसे जानते हैं कि इन्हें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी बताइएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। सवारी हमें किराया नहीं देती है, जो हम मांगते हैं वो कहते हैं नहीं, हमें क्या मालूम कि ना LPG महंगी है या नहीं है, तो इसमें हमें बहुत मुश्किल हो रही है। अखराजात बहुत मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दोनों के मौक़िफ़ सुने, लेकिन इसके बावजूद LPG डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है इसका सख्त जो है वो नोटिस ले, वरना 30 जून का जब मुल्की हड़ताल की जाएगी और LPG की सप्लाई जो है वो मुल्क भर में बंद रखी जाएगी। जी रावलपिंडी की मरकजी शाहराह पर तजावुज़ात की वजह से शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना है। शहरियों का कहना है कि स्कूल और ऑफिस के औकात में सड़कें घंटों ब्लॉक रहती हैं। मजीद बता रहे हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब सैयद। जी साकिब। जी बिल्कुल, इस वक्त पे हम मौजूद हैं रावलपिंडी के डबल रोड के ऊपर। यहाँ से कुछ फासले पे जो है क्रिकेट रावलपिंडी स्टेडियम भी यहाँ पे मौजूद है। इस रोड के ऊपर तजावुज़ात के भरमार हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे रेहड़ी लगे हुए हैं गैर कानूनी तौर पे। इसके साथ साथ बाकी भी तजावुज़ात यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे रश बन जाता है। रश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पे जब सुबह
सुबह के स्कूल के औकात में और जो ऑफिस की छुट्टी के औकात में यहाँ पे काफ़ी रश होता है, जिसकी वजह से घंटों घंटों यहाँ पे गाड़ियाँ जाम होती हैं और हमें घर पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात होती है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे मौजूद नहीं है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा एक बड़ी यहाँ पे तजुर्बात का एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे जो शोरूम माफिया है वो सरगर्म है। यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं अपनी हदूद से कुछ फासले पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से जब ऐसे इम्कानात होते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में रश हो जाती है लेकिन वो जू के तू नहीं होती, तो ज़िला इंतज़ामिया भी इस पर एक्शन ले। शहरियों का यही कहना है कि हमें स्कूल के औकात में और ऑफिस के औकात में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो हुकूमत को और ज़िला इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके गुलशन इकबाल रूफी हेवन अपार्टमेंट के करीब मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करते हुए 70 साल बुजुर्ग शहरी को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। मकतूल की शनाख्त हक नवाज वल्द नबी बख्श के नाम से हुई है, जिनकी लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल मदीना कॉलोनी के रिहायशी थे और बतौर ड्राइवर मुलाजिम थे। मुमकिन तौर पर जाती दुश्मनी की बिना पर टारगेट करके कत्ल किया गया। मजीद तहकीकात अभी जारी है। पेशावर में तारीखी मुकामात की बहाली के लिए इक़दामात। तहसील गोर घटरी के मशरकी दरवाजे को अपनी असल हालत में बहाल कर दिया गया। तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद तारीखी मुकाम को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल रहमान बताएंगे। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट गोड़ गट्टी का जो तारीख़ी अहमियत है उसको दोबारा बहाल करने के लिए इक़दामात जारी है और जो उसका मशरक़ी गेट है उसको उसी पुराने हालत में दोबारा तामीर करके जो टूरिस्ट है उनके लिए खोल दिया गया है। महकमा आसार क़दीमा के डायरेक्टर समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। सर, एक तो गोरगट्टी की तारीख़ की और गेट के हवाले से बताइए। बहुत शुक्रिया जी। गोरगट्टी हम कहते हैं पेशावर 2500 साल पुराना एक शहर है, तो उसकी जो एविडेंसेस हैं वो हमें गोरगट्टी से मिलती है। यहाँ पे प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुई हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पेशावर कितना पुराना शहर है। जो पीछे जो बिल्डिंग है वेस्टर्न गेट उसको कहते हैं, ये सिख दौर में गवर्नर का घर भी रह चुका है, रेजिडेंस अबी ताबले का, जिसको आम ज़बान में लोग अबू ताबेला कहते हैं। ये 3-4 साल पहले गिरने वाला था, ऑलमोस्ट 50% गिर चुका था। तो इसमें हमारी टीम ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और कुछ आर्किटेक्ट्स ने लम्स यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ जॉइंट वेंचर करके हमने यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन की। इसको 2 साल लगे। इसको हमें गेर्दा हैंकल स्टिफ्टिंग जर्मन एक फाउंडेशन है उसने सपोर्ट किया यहाँ पे। जी बिल्कुल, महकमा आसार क़दीमा के डायरेक्टर समद साहब की बात आपने सुनी। उनका यही कहना है कि उसी पुरानी हालत में ये जो मशरक़ी दरवाज़ा है, गेट है, वो बहाल कर दिया गया है, जिस पर 2 करोड़ का खर्चा आया है और 2 सालों में इसका जो तमीराती काम है वो मुकम्मल कर दिया गया है। जी। कराची के इलाके बी सीनियर लाइन की सड़कों पर जगह जगह कचरे के ढेर ने शहरियों का वहां से गुजरना महाल कर दिया है। जा बजा कचरे के ढेर से उठता ताफून वबाले जान बन गया। मुनासिब सफाई ना होने के बायस बेशतर औकात कचरा सड़क पर फैलने से ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। इसी पर मजीद बात करते हैं शारका कमाल से। जी शारका। जी बिल्कुल, मैं एबीसी में मौजूद हूँ। यहाँ की जो सड़कें हैं वहाँ जगह जगह हमने यहाँ पे कचरों का ढेर देखा है। जगह जगह सड़क पे जो है कचरे का ढेर मौजूद है। कभी उस साइड तरफ है, कभी बीच की जो दोनों रोड को अलग करने के लिए जो फुटपाथ बनाया गया उस पर भी कचरे का ढेर है। जो पैदल चलने वाले हैं वो जा नहीं सकते। इनका जो यहाँ से जब बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है तो आधी से ज़्यादा रोड ब्लॉक हो जाती है। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, जो मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें मसला होता है और मुसलसल यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है। इससे ताफून भी इतना ज़्यादा उठता है, बीमारियाँ भी फैलती हैं। लोगों का कहना है कि 12 दफ़ा कंप्लेन की गई है। कभी कभार ऐसा होता है कि सफाई हो जाती है, फिर सफाई होने के बाद वो इतनी अरसा उसको हो जाता है कि यहाँ पे फिर से कचरा जमा हो जाता है। यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ से गुजरने वाले हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, वो काफ़ी परेशान है। कहना है कि कोई डंपिंग पॉइंट प्रॉपर बनाया जाए, क्योंकि जो कचरा है यहाँ के रिहायशी अफराद ही यहाँ डालते हैं। कोई डंपिंग पॉइंट प्रॉपर बना दिया जाए जिसकी वजह से वो कचरा वहाँ पर डाला जाए। तो जो सड़क पर कचरा डाला जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है वो ख़त्म हो जाए, ताकि सफाई प्रॉपर की जाए, ताकि गुजरने वाले हैं जो हजरात हैं, जो बीमारियाँ फैल रही हैं वो भी ख़त्म हो सकें। जी। जायदाद के लालच ने बदबख्त बेटों को अंधा कर दिया। बाप जैसे अजीम रिश्ते का एहसास भी ना किया। चंद कनाल जमीन की खातिर बेटों ने बूढ़े बाप को घर में ही असीर बना लिया। बाप को भाइयों की कैद से आज़ाद कराने बेटियां अदालत पहुंच गईं। देखते हैं लाहौर से सैयद मुहसन नदीम की ये दिल दहला देने वाली रिपोर्ट।
में जलता है, बच्चों का साया बनता है, वही बाप उम्र के आखिरी हिस्से में बेसहारा हो जाता है। लाहौर की मकामी अदालत में सामने आया एक दिल दहला देने वाला वाक़या, जब एक कमज़ोर दिल बेटी अपने 85 साला बाप को बयों की कैद से आज़ाद कराने के लिए सेशन अदालत पहुंची। अली अब्बास जो बैसाखियों के सहारे चलता है, जिसे कई रोज तक बदबख्त बेटू ने जायदाद हथियाने की खातिर हब्स बेजा में रखा। 85 साला अली अब्बास जो मांगा मंडी में 20 कनाल जमीन की मलकियत रखता है, जिसको हथियाने के लिए बदबख्त बेटे कैद में रख कर इसके मरने का इंतजार करते रहे। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। बुजुर्ग शहरी अली अब्बास ने बेटों की बजाय बेटियों के साथ रहने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी, जिस पर अदालत ने इसे बेटियों के साथ जाने की इजाज़त दे दी। कैमरा टीम के हमरा सैयद नदीम मुस्तहसन, GTV न्यूज़ लाहौर। पाकपतन में हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर नाकाम हो गया। करोड़ों रुपए फंड्स मिलने के बावजूद सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल है। पाकपतन में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। पाकपतन से अली हसनैन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज सिर्फ कागजी कार्रवाई और मीटिंग रूम तक ही महदूद रह गया। शहर समेत मुजाफाती इलाकों में कचरा कंडी के ढेर इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार अफसरान बाला को दरख्वास्तें अरसाल कर चुके हैं। बार बार आगाही के बावजूद इंतजामिया के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। ये जो वज़ीर आला साहब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर, ये एक झूठा और कागजों की हद तक महदूद है। अब हमारे घर के बिल्कुल साथ में ये सारा कचरा पड़ा हुआ है, जो TMA वाले आके फेंक जाते हैं। हमने मुतअद्दिद दफ़ा उनको मना भी किया है, DC साहब को भी बताया है। जो निज़ाम है गंदगी का वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जो LDA वाले लोग आते हैं वो जाकर तोफ़न बुलाते हैं, गंदगी वगैरह फेंक के चले जाते हैं। इसका कोई नोटिस नहीं लेता। जब धुआं उठता है कि हमारे गली मोहल्ले में वबाएं फैलती हैं धुएं के साथ। शहर समेत मुजाफाती इलाकों में कचरा कंडी के लगे ढेर से ताफुन उठने लगा। शहरी इलाकों में कचरा कंडी के ढेर से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कई दहाइयों से इकलौता सेंट्री इंस्पेक्टर तैनात होने से मसाइल बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि सेंट्री इंस्पेक्टर की तादाद में भी इजाफा करते हुए सफाई सुथराई के अमली इक़दामात किए जाएं ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ अली हुसैन, जी न्यूज़ पाकपतन। वेलकम बैक। लाहौर समेत पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर पर एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस बैरून मुल्क जाने वालों की मुश्किलात ताहाल दूर ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहीद गुर्जर से। जी वहीद, इंतजामिया का क्या कहना है और शहरियों की मुश्किलात से आगाह कीजिएगा। देखा, हम इस वक्त एक्सपो सेंटर के बाहर ही मौजूद हैं। ये सबसे बड़ा सेंटर है कोरोना वैक्सीन के हवाले से, मगर बैरून मुल्क जो जाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं ये यहाँ पर पूरे पंजाब से यहाँ पर आती हैं, मगर इनको यहाँ पर आकर कहा जाता है कि वैक्सीन यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। अभी कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने से पहले अगर मैं कैमरा अगर आपको दिखाया, ये देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पासपोर्ट इनके हाथ में है और ये पूरे पंजाब भर से यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी मुश्किलात का सामना है। टोबा टेक सिंह से आए हुए हैं, क्वाडा से आए हुए हैं, साहिवाल से लोग आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि हम 2-2, 3-3 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं, मगर यहाँ पर वैक्सीन इनको नहीं लगाई जा रही। शहरियों से भी हम बात कर लेते हैं। जी सर, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ पर जाना है, क्या मुश्किलात हैं? मैं वैसे लाहौर से हूँ और मैंने ट्रैवल करना है कनाडा में, टोरंटो में मैंने जाना है और उसके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो है एस्ट्राज़ेनेका या फाइज़र की। तो उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं कहीं से भी मिल जाए। मैं बहुत बार एक्सपो सेंटर में भी आया हूँ और बहुत बार मैं लाहौर मेडिकल कॉलेज नहर के किनारे पे है वो उधर भी गया हूँ और बहुत बार आपको यानी कि किसी भी सेंटर से नहीं मिल रही? बिल्कुल कोई ये नहीं मिल रही है और यही कहते हैं, या बाहर फ्लैक्स लगा हुआ है कि भाई ये एस्ट्राज़ेनेका नहीं है, बाकी सब है। इवन दो के अगर नहीं है बाकी तो उसमें फाइजर भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सूरत हाल जी आपने जाना। इनका कहना है कि ये तमाम सेंटर्स पर गए हैं, इनको वैक्सीन वहाँ से नहीं मिली, जबकि हेल्पलाइन पर इनको जो कहा जाता है कि एक्सपो सेंटर में आ जाएं तो आपको वैक्सीन लग जाएगी, मगर यहाँ पर जब आते हैं तो आगे से जवाब मिलता है कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं है। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इनका ये कहना है कि अगर वैक्सीन नहीं है तो कम अज़ कम इनको बता ज़रूर दिया जाए ताकि ये पूरे पंजाब से जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी, लाहौर समेत पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर पर एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस बैरून मुल्क जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहीद गुर्जर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मीरपुर माथेलो में 1 माह कबल कत्ल और अगवा होने वाले पुलिस एहलकार को बीवी समेत बाजियाब करा लिया गया।
जराये के मुताबिक मखफियों को घोटकी और शिकारपुर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बाजियाब कराया। डाकुओं की जानिब से बाजियाबी के लिए 50 लाख तावान भी तलब किया गया था। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर आपको बताएं, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के आखिरी दिनों में तालिबान की तरफ से हमलों में तेजी आ गई है और उन्होंने दर्जनों असला पर कब्जा कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफ़ीर डेब्यूरा लाइन्स ने सलामती कौंसिल को संगीन नताइज के बारे में खबरदार किया और बताया कि मई के बाद से जंगजुओं ने अफगानिस्तान के 370 अजला में से 50 अजला पर कब्जा हासिल कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में लड़ाई बढ़ने से दूर और नजदीक के बहुत से मुल्कों पर असर पड़ेगा। अमेरिका और नेटो के मुल्क अभी तक 11 सितंबर तक इनखला मुकम्मल करने के बारे में संजीदा हैं। ताहम अमरीकी वज़ारत दिफा ने कहा है कि तालिबान की बढ़ती हुई कामयाबियों के पेश नज़र गैर मुल्की फौजियों के इनखला की रफ्तार कम की जा सकती है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह मशात ने हज तैयारियों का जायजा लेने के लिए मशाइर मक़दस, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा का दौरा किया। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने रवां साल हज सीज़न की तैयारियां मुकम्मल कर ली, जबकि 60,000 खुश नसीबों का ऐलान जुमे को किया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के नायब वज़ीर ने मुकामात मुक़द्दस के मुक़द्दस का दौरा भी किया और कहा कि ज़ायरीन को मनासिक हज की अदायगी आसान और महफूज बनाने के लिए बेहतरीन इंतजामात के लिए कोशां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल के खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ और ज़्यादा हो गई हैं। कौंसिल के 47वें इजलास के आगाज़ पर दुनिया भर में इंसानी हुकूक की पामालियों के बारे में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन, रूस, बेलारूस, इथियोपिया और म्यांमार में सूरत हाल संगीन होती जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हालिया कुछ बरसों के दौरान दुनिया भर में इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए किए जाने वाली कोशिशों को धचका लगा है। रिपोर्ट में इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए अमली इक़दामात उठाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। मिस्र में रोड ट्रेन हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 46 से ज़ायद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक पहला हादसा मिस्र के शहर अल्वान की बस्ती कफ्र अलूम में पेश आया, जहां सामान बरदार ट्रेन मजदूरों के 2 बसों से टकरा गई। हादसे में 2 मजदूर जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। दूसरा हादसा शुमाली शहर सिकंदरिया के रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहां ट्रेन इंजन प्लेटफॉर्म पर पहले से खड़ी मुसाफिर ट्रेन से जा टकराई। इस हादसे में 40 अफराद जख्मी हो गए। गवर्नर के मुताबिक इंजन की रफ्तार कम होने के बाद जानी नुकसानात कम हुए हैं। और अब कुछ खबरें बदलते मौसम के हवाले से। वेदर न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR। एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन। जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बारखान और कलाम के चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सिब्बी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44, दादू और तुरबत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के है।